हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको बता दूं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें जिन चार इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जिन चार संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम क्वांटम संख्याएँ कहते हैं। जैसे किसी भी स्कूल के बारे में जानने के लिए हमें जो फैक्टर्स बताते हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की स्कूल की बिल्डिंग, ये सारी की सारी चीज़ें उस स्कूल के बारे में हमें बताती हैं। उसी प्रकार से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें चार नंबर्स की सहायता से प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं। अब कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है इससे? एक तो है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, क्या स्थिति इलेक्ट्रॉन की होगी, वो नाभिक के चारों ओर कहाँ पे स्थित होगा, क्या उसकी ऊर्जा होगी, क्या उसका अभिविन्यास होगा, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने में जो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, उनको हम क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। एक है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल या सेल, जिसको हम कोष कहते हैं या सेल कहते हैं, SHELL कोष, इसको ये प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। यानी कि KLMN, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं KLMN, उनमें से इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या बताता है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा हमें? मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को बताता है, ठीक है ना। और n के जो मान होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और उससे आगे भी हो सकते हैं। n के मानों को KLMN आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि KLMN, उसके बाद OPQR, इस टाइप से ये इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम देखें कि अगर n का मान क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, पहला, तो उसके लिए जो कोष होगा उसके लिए हमने डिजाइनेशन क्या दिया है, K कोष होगा। अगर n का मान कितना है, 2 है, तो L कोष होगा। n का मान 3 है तो ये M कोष होगा, 4 है तो N होगा, 5 है तो O होगा, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। एक चीज और है कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा, यानी कि K की ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, L की उससे ज़्यादा, M की उससे ज़्यादा, N की उससे ज़्यादा, और इसी प्रकार से नाभिक से जैसे जैसे कोष की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। और पहले ही आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो कि किसी परमाणु कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। यानी कि अगर n का मान क्या है, 1 अगर है, ये कैलकुलेट करके दे रखा है मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 गुणा गया 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 एकम 2, पहले कोष में 2। इसी प्रकार से दूसरे कोष का भी आप निकाल सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरे कोष का 2 गुणा गया 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 9 दूनी 18, चौथे वाले में कितना आएगा, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से हम किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको एजीमुथल क्वांटम संख्या भी हम कहते हैं। ये L से प्रदर्शित की जाती है, स्मॉल l इसके लिए सिंबल है, और यह उप ऊर्जा स्तर को बताती है या उपकोष को बताती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि किसी भी टीम में कोई कैप्टन होता है, ठीक है, कैप्टन के बाद क्या आता है, वाइस कैप्टन आता है। उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या है, ऊर्जा स्तर, और ऊर्जा स्तर के अंदर क्या होगा, उप ऊर्जा स्तर। तो ये उप ऊर्जा स्तर को बताता है। इसकी सहायता से उपकोष की आकृति ज्ञात की जा सकती है। वो कैसे करके ज्ञात की जाएगी वो अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि किसी n के लिए जो L के मान होते हैं, अगर आपको n दे रखा है तो L के जो मान होंगे वो 0 से n-1 तक होते हैं, 0 to n-1। अब कैसे देखो, अगर n का मान 1 होगा तो L का मान 0 होगा। क्यों होगा कि 0 से n-1, यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना होगा, 0, तो केवल एक ही संख्या आएगी, 0, ठीक है। अब n का मान अगर 2 होगा तो क्या होगा, 0 से 2 - 1, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1, यानी कि 0 और 1 दो ही संख्याएं आएंगी। फिर इसी प्रकार से n का मान 3 होगा तो 0 से 3 - 1, यानी कि 0 से 2, तो 0 से 2 तक कौन कौन सी संख्या आएंगी, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2। फिर n का मान 4 होगा तो 0 से 4 - 1, यानी कि 0 से 3,
तो 0 से 3 में कौन कौन सी संख्या आएंगी, 0 1 2 3, तो एल के मान ये आ जाएंगे 0 1 2 3। अब एल के जो मान है उनके लिए भी हम क्या करते हैं, उपकोष का नोटेशन देते हैं, ठीक है, प्रतीक देते हैं। जैसे एल का मान 0 होगा तो उसके लिए एस हम क्या देंगे, नोटेशन देंगे। इसका मान क्या होगा 1, एल का मान 1 होगा तो इसके लिए डिजाइनेशन पी होगा। अगर इसका मान क्या होगा 2 होगा तो डी, इसके लिए क्या देंगे हम, नोटेशन देंगे। और एल का मान अगर 3 होगा तो इसके लिए हमने क्या दिया, एफ दिया। तो जहां पे 0 मान होगा तो सीधे सीधे क्या होगा, एस उपकोष है। जहां पे 1 होगा इसका मान, एल का मान, तो पी उपकोष है। और जब 2 होगा इसका मान तो डी उपकोष है। अगर एल का मान 3 होगा तो एफ उपकोष है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ठीक है। अब आकार के बारे में अभी आपको बताया था, तो एस ऑर्बिटल जो होता है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर एस ऑर्बिटल होगा तो एस ऑर्बिटल या एस उपकोष जो है गोलाकार होगा, पी डंबल होगा, डी द्विडंबल होगा और एफ क्या होगा, जटिल आकृति का होगा, ठीक है। तो ये आपको आकार के बारे में पता लग गया। इसके बारे में विस्तृत हम बाद में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ऑर्बिटल और उसके प्रकार पढ़ेंगे। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की गणना भी की जा सकती है, ठीक है। यही कारण है कि इसको हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। कोणीय संवेग की गणना किस प्रकार से की जाएगी, देखो कोणीय संवेग आपका होता है MVR, ठीक है, MVR होता है। और ये कैलकुलेट किया जाता है h/2π। h आपको पता है प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसका मान 6.626 × 10⁻³ होता है, ठीक है। और ये आएगा आपका क्या, √L(L+1), जहाँ पे L क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा, 0 है चाहे 1 है चाहे 2 है, तो उस प्रकार से आप इसको लिखोगे। द्विगंशी क्वांटम संख्या को एजीमुथल क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपका ये हो चुका है द्विगंशी क्वांटम संख्या। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको हम ml से प्रदर्शित करते हैं या सिंपली स्मॉल m से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यह क्वांटम संख्या उपकोष में परमाणु कक्षकों के बारे में बताती है, यानी कि किसी भी उपकोष में कितने परमाणु कक्षक होंगे। जैसे आपने एस उपकोष पढ़ा तो हम जानेंगे कि उसमें कितने परमाणु कक्षक होते हैं। फिर आपने पी उपकोष पढ़ा तो पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। डी उपकोष उसके बाद हमने पढ़ा, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। फिर एफ उपकोष हमने पढ़ा, उसमें कितने कक्षक या ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी बताता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या है। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि स्पेक्ट्रल लाइंस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटित हो जाती हैं, जिसको हमने जीमान प्रभाव नाम दिया था। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक परमाणु में उपस्थित उपकोष 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे आप अगली क्लास में पढ़ोगे कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एनर्जी के 2 सेट्स, ऑर्बिटल्स के 2 सेट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो कोई बात नहीं, आप ध्यान में रहे न रहे, क्योंकि आगे आपने पढ़नी है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि इसको हम ml से डिनोट करते हैं। और ये उपकोष में किसको बताती है, परमाणु कक्षकों के बारे में बताती है कि कितने परमाणु कक्षक किस उपकोष में उपस्थित हैं। अब अगर हमें मान की गणना करनी है तो गिवन L है, L का मान आपको दे रखा है, ml के मान यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं, तो वो मान आपके -L से स्टार्ट होंगे और +L तक होंगे, ठीक है। ये एक यहाँ पे मान कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना है कि -L से +L तक होते हैं। और किसी उपकोष में परमाणु कक्षकों की कुल संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो 2L+1 से कर सकते हो, या इस वाले से भी आपको पता लग जाएगा। इस वाले से तो आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से मान हैं, उन सभी मानों को आप जोड़ोगे तो उन सभी मानों को काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कक्षक हैं। जैसे यदि L बराबर 0 है यानी कि S उपकोष है, तो ml का मान भी 0 होगा, क्योंकि -L से +L तक, यानी कि -0 +0 कुछ होता नहीं है, 0 तो सिर्फ 0 होता है, केवल 0 ही आएगा। तो ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का एक ही मान होगा 0, तो एक मान है तो एक मान के लिए एक कक्षक होगा। इसमें आता है S उपकोष में केवल एक कक्षक होता है जिसका मान 0 होता है। अब अगर L का मान 1 होगा तो आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए कि -L से +L तक, यानी कि -1 से +1 तक कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। आपने नंबर लाइन पढ़ी है, -1 आता है, फिर 0 आएगा, फिर +1 आ गया, यानी कि L बराबर 1, यानी कि P उपकोष के लिए कुल कितने मान हो गए, 3 मान हो गए। कौन कौन से, -1, 0 और +1। तो P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। इन 3 कक्षकों को बाद में आप पढ़ोगे कि इनके नाम जो दे रखे हैं वो PX, PY और PZ दे रखे हैं,
ठीक है, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने। इसी प्रकार से L बराबर अगर 2 होगा, L का मान अगर 2 होगा तो ml क्या होगा, -2 से लेके +2 तक, तो -2, -1, 0, 1 और 2 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने मान हो रहे हैं, ये 5 मान हो रहे हैं, तो इसमें 5 कक्षक होंगे। आप चाहो तो इसको 2l+1 से भी निकाल सकते हो। ये L बराबर अगर 2 होगा तो ऐसे करके आप निकाल दोगे 2l+1, तो क्या हो जाएगा, L का मान आप रख दोगे 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये भी देखो 1 2 3 4 5 मान आ रहे हैं। तो दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, लेकिन -l से +l वाले से आपको पता भी लग जाता है कि कौन कौन से मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। L बराबर 3 के लिए क्या होगा, -3 से +3 तक, तो -3, -2, -1, यहाँ पे माइनस लिखा नहीं गया है, -1, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 7 मान हो जाएंगे। यानी कि F उपकोष जिसकी आकृति जटिल होती है उसमें 7 कक्षक होते हैं। ठीक है ना, ये है। इसके बाद आती है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो आपको बता दूं कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो इनके मानों पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि n के मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पे निर्भर नहीं करता, L के मान पे निर्भर नहीं करता, ml के मान पे निर्भर नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे कौन सा स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, तो एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो दोनों टकरा जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वो अपने अक्ष पे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसे नहीं कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक दाहिनी तरफ घूम रहा है और एक बाईं तरफ घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। वो अपने ही अक्ष पे क्या करता है, घूमता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो वहीं पे क्या करेगा, या तो इस साइड घूम जाएगा या इस साइड घूम जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको कहा जाएगा दक्षिणावर्त। ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टा, ठीक है, कैसा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, तो उसको कहा जाएगा वामावर्त। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के चक्रण के जो मान होते हैं वो +½ या -½ हो सकते हैं। 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। तो एक के लिए +½ होगा, एक के लिए क्या होगा, -½ होगा। ठीक है, हर जगह पे ध्यान रखना आपने कि इसके 2 ही मान पॉसिबल हैं, या तो +½ होगा या -½ होगा। और स्पिन भी इसके 2 ही प्रकार के पॉसिबल हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त 2 प्रकार के। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि n बराबर 4 के लिए अन्य सभी क्वांटम संख्याओं की मान ज्ञात कीजिए, यानी कि n का मान आपको 4 दे रखा है और l का मान आपको निकालना है, ml का निकालना है, ms का निकालना है। तो इस प्रकार से आप टेबल बनाओगे। तो l का मान क्या हो सकता है, जब n का मान 4 होगा तो l के मान क्या होंगे, 0 से n-1 तक, यानी कि 0 से 4 - 1 यानी कि 3, 0 से 3 तक, तो क्या हो जाएंगे 0 1 2 3, l के मान लिख दिए। अब इसके बाद हम ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान लिखेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान l पे निर्भर करते हैं, यानी कि -l से +l तक। तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या कौन कौन से मान आएंगे, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो, -1 0 +1। 2 होगा तो क्या होगा, -2 -1 0 1 2। अगर 3 होगा तो क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस प्रकार से। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद आता है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, इसमें किसी भी परमाणु कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान क्या होगा, +½ होगा, एक के लिए -½ होगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन दे नहीं रखा कि कौन सा वाला है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या रख देंगे, +-½ हर जगह पे, +-½ +-½ ठीक है, +-½ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान क्या होगा, +½ होगा, एक के लिए -½ होगा। तो हमें ये दे नहीं रखा कि पहला इलेक्ट्रॉन है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सभी के लिए हमने इसके मान क्या लिख दिए, +-½ लिख दिए।